धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए और सुदामा जी जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। सूखा वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। जो गाछ सूखल है ओकरा पर चढ़ के काटे लगले और जो काट काट करके नीचा गिराते हैं। कृष्ण जी ओकरा उठा के रखे छे, बस हारा हो जाए छे। सुदामा जी सोचते हैं जी सुदामा जी सूखल लकड़ी काट काट के नीचे गिरवे रहे। हाँ, सुदामा जी उठवे रहे तो लकड़ी हरा हो जाए। कृष्ण जी उठवे रहे तो लकड़ी हरा हो जाए। कृष्ण जी उठवे रहे। हाँ, सुदामा जी कहते हैं क्या हो गया? देखो तो भाई, हम सूखा लकड़ी काट करके गिरा रहे हैं और जो ही उठाता है तो हरा हो जाता है। लगता है कि कृष्ण के हाथ में कोई जड़ी है, जादू है, इसलिए ऐसा होता है। लकड़ी काटते काटते जब बोझा पुर जाते हैं तब तक में भंडार कोना से तूफान उठ गया। भंडार कोना से जब तूफान उठ गया, कृष्ण जी कहते भैया भैया ओ सुदामा भैया, हे सुदामा भाई, हे मित्र नीचे उतरो। सुदामा जी कहते भाई कि भाई ठीक है, मित्र लगाना आसान है लेकिन दोस्ती निभाना बहुत कठिन है। दोस्तों तो कह दिया। सुदामा जी धड़पड़ करके उतरते ही फटाफट गठरी को सजाते हैं, बांधते हैं। तब तक तूफान आ जाते हैं। ऐसा नाम भी तूफान ले वर्षा के साथ दोनों एक वृक्ष के नीचे खंडर था, उसी खोल में दोनों प्रवेश कर जाता है। सुदामा जी कहते हैं और सुदामा जी के भूख लगे, सोचे से यही अवसर है। सुदामा जी कहते थे भैया मैं हाथ पसारना हूँ आपके पास, क्या सूझ रहा है? का भैया मैं अपना हाथ पसारते हैं तो नहीं सूझ रहा है, आपको हाथ हाथ सूझेगा। उस समय चना की गठरी खोल खोल करके अब 2-4 दाना 5 दाना मुख में देते ही चबाने लगा। उस समय कृष्ण जी कहते हैं सुदामा भैया क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे भी दीजिए खाने के लिए, मुझे भी भूख बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। और सुदामा भैया मुझे भी दीजिए। हाँ भाई, अरे जंगल में मंगल कहाँ, अरे जंगल में मंगल कहाँ, तूफान की झरना झरते हैं, अरे तूफान की झरना झरते हैं, सर्दी से पिड़ावरी कांप उठी आपस में लड़ते हैं। जंगल में मंगल कहाँ, तूफान की झरना झरते हैं, सर्दी से पिड़ौरे कांप उठी आपस में लड़ जाते हैं। आपस में लड़ जाते हैं। भैया इस सर्दी से मेरा दांत खटखट कर रहा है। चना समाप्त हुआ और वर्षा भी समाप्त हो गई। अब पानी के कृष्ण जी उठाते हैं दोनों मिलकर के बोझा। आगे आगे कृष्ण जी
और पीछे पीछे सुदामा जय हो। धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगे। कहीं सुदामा कृष्ण के हुए भैर में पानी, सुदामा जी को जब भैर जान पानी। आहा। सुदामा जी सोचने लगे ये क्या बात है, छोटा कृष्ण है जिसको भले पीली पानी होता है, हमारा भैर जान वैसे कैसे उखड़ा डाबर में चल लिए। कछुआ डाबर में बाबू जी उस समय सुदामा जी कहते हैं मालिक, हे मालिक श्याम तेरी बंसी आखिया हो सीताराम, श्याम के हो चरनिया दुनिया रबाई हो। दोनों धीरे धीरे आते हैं गुरुवार माता के पास। कृष्ण जी लकड़ी को धरते हैं, गुरुवार माता उनका गोद उठा लेते हैं। बेटा ये तूफान में कहा था, कहाँ था? कहा माता जंगल में एक घास के खोल में घुस गए थे, उसी में अपना प्राण को बचाए। कहा बेटा कुछ भोजन वोजन किया कि नहीं? नहीं। कहा माता क्या जंगल में रहता, जंगल में क्या खाते माँ? क्या खाते? जंगल में तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था माँ, बहुत जोरों से भूख लगी थी। और भैया को बोले कि भैया कुछ खा रहे हो? कहा भैया जंगल में मंगल कहाँ, तूफान के झरना झरते हैं, सर्दी से पिलौरी कांप उठी, आपस में लड़ जाते हैं। क्या सुदामा तुम इस बच्चा को एक मुट्ठी एक गाल भी भुजा नहीं दिया और सब भुजा अपने खा गया, तो जाओ तुम सदा के लिए दरिद्र हो जाओ। इस समय डबल श्राप मिला गुरुवार माता को भी। दोनों भाई जो है स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाकर के कहते आज पढ़ाई सबको पूरा हो गया। कृष्ण जी सुदामा जी दोनों का पढ़ाई जब बड़ा हुआ, कृष्ण जी पढ़ लिख करके ऐसा बन गए। कहा कृष्ण आज मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं, तुमने पढ़ाई जो पढ़ लिया, अब तुम अपने घर को जा सकते हो। जा सकते हो। कृष्ण जी कहते गुरु महाराज आप तो मुझे पढ़ाए, इतना दिन पढ़ाए, लेकिन मुझसे कुछ तो दिया नहीं, वो दक्षिणा भी तो मुझसे मांगिए। कृष्ण करे गुरुदेव जो भी मांगना है मांगिए, कोई दक्षिणा में मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तैयार हूं। लेकिन सुदामा कृष्ण जी गुरु महाराज संदीपन मुनि कहते जो मैं तुम्हें पढ़ाया, ये भक्तराज आपसे मैं क्या मांगू दक्षिणा में? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। कहते गुरुदेव कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन कहा नहीं। कृष्ण जी वहां से जब चलने लगे, गुरुवार माता के पास आकर के प्रणाम करते हैं। प्रणाम माता श्री। माता जी हे माता जी अब मैं द्वारकापुरी जा रहा हूं। उस समय श्याम तेरी बंसी पुकारे राधाना, श्याम तेरी बंसी पुकारी राधा, लोग करेंगे
बिहारी लाल की गुरुवान माता के पास जाकर के कहते प्रणाम करके कहते माँ मांगो अपने मुखार में से जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। हे माते जो भी मांगना है मांग लो, क्योंकि मैं द्वारका जा रहा हूँ। उस समय गुरुवान माता जो है आंसू बहाने लगी कि बेटा तुमसे क्या मांगू और मांगूंगा तो तुम दे नहीं सकता है, इसलिए मैं तुमसे क्या मांगू और तुम तो भी बच्चा हो, तुम क्या दे सकता है? क्या मां? हे मां मांग करके तो तू देखो। उस समय माता गुरुवान माता आंसू बहाते बहाते कहते बेटा मेरा पुनर्दत्त गया है स्नान करने के लिए समुद्र में,
अभी तक कोई लौट करके नहीं आया है। मुझे तो एक ही पुत्र था, लेकिन वह लौट करके नहीं आया है। अगर तुम दान देना चाहते हो, दक्षिणा देना चाहते हो, तो मुझे पुत्र के ला करके दे दो। कामा अब किया हो सीताराम श्याम के चरनिया में दुनिया रमा। कहाँ के लिए बाजा वाला हो, कभी अन्य हो छे, कभी अन्य छे, कभी बंद हो छो, कभी जाए छो, कभी आवे छो। भगवान कहते कि माता ठीक है, उस समय पर राम भी कहते भैया जो समुद्र में डूब गया वे क्या ला सकता है, लेकिन दोनों भाई जो है समुद्र के किनारे पर आकर के और छलांग लगाते हैं तो चले जाते हैं पताल और शंखासुर वहां जो सोया हुआ था। शंखासुर उनका शंख भी नहीं, तो उनके छाती पर जो ही पैर को रखा, पैर को रखते ही कहते भाई हे प्रभु मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। शंखासुर ये बताओ कि गुरु महाराज संदीपन मुनि के पुत्र आया था पुनर्गत स्नान करने के लिए, कहाँ रखा है, कहाँ रखे हो? कहा गुरु महाराज हे प्रभु मैं नहीं रखा हूं, वे तो जमराज ले गए हैं और जमराज अपने पास रखते हैं। वहां से कृष्ण जी चले आते हैं जमराज के पास। जमराज के पास आकर के जमराज से वहां जो दरबार है कहते भाई ए जमराज जमदूत मुझे जाने दो। कहा महाराज वहां कोई जिंदा नहीं जाता है, वहां तो जाता है तो मुर्दा आता है, उसका प्राण आता है। लेकिन उस समय वही जो शंख जो बजाया जमराज वहां से दौड़ते हुए चले आते हैं। जो ही आते हैं कि शंख की आवाज को सुनकर के कहते हैं प्रणाम पकड़ते हैं, हे प्रभु आज मेरे पास आप आए हैं, बोलिए बात क्या है? बात क्या है? कहा जमराज हमारे संदीपन मुनि का पुत्र तुम यहाँ लाए हो। कहा महाराज लाया तो जरूर है, तो कहा उसे दो। कहा महाराज प्राण तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये शरीर कैसे देंगे? जो शरीर खत्म हो गया 3 साल हो गया, कहा तो उसका प्राण ही दे दो। पुनर्दत्त का प्राण लेते ही और वहां से लिए हुए आते अपने से निर्माण करते शरीर को उसमें प्राण देते हैं, उसे लेकर के आते हैं। गुरु महाराज गुरुवान माता देखते कि सही में मेरा पुत्र आ गया, उनका चरण पकड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान हट जाते। माता आपको पुत्र दिया, यही पुत्र है। कहा भाई हे प्रभु समझ गए कि किसमें कोई देवल से है, तब तो मेरा पुत्र ला करके दिया। उस समय कहते मांगो वरदान। कहते आप क्या वरदान मांगोगे? आप तो मेरा पुत्र ही दे दिया ला करके। उसे चुम्बन चाटी देने लगे और गुरु महाराज कहते इतना दिन जो मैंने विद्या दिया और विद्या धन किया, कृष्ण ये मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूं। भगवान
वहां से जब चल देते हैं सुदामा जी चले जाते हैं कहाँ तो दावी देश और कृष्ण जी चले गए द्वारकापुरी। द्वारकापुरी सुदामा जी का श्राप जो था सुशीला के साथ में सुदामा के साथ में हुआ और रुक्मिणी के साथ में भगवान कृष्ण का दरिद्रता जब उनको घेरने लगा, 4 बच्चा हुआ और किसी दिन भोजन मिलता था तो 2-4 साल में ही भोजन मिलता था। हाँ, किसी दिन मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था। लेकिन संतों ने कहा है क्या सुररिया हो बाबूजी, जय सुररिया हमारी बाबूजी। छोड़ी नहीं हो एक दिन जय सुररिया हो बाबूजी, जय सुररिया हमारे बाबूजी। हो छूटी गई है, छूटी गई है, छूटी गई है कुल परिवार हमारी बाबूजी। छूटी गई है कुल परिवार हमारी बाबूजी। सुररिया हो बाबूजी, जय सुररिया हमारी बाबूजी। छोड़ी नहीं हरिया हो एक दिन जय सुररिया हो बाबूजी, जय सुररिया हमारे बाबूजी। छूटी गई है पूला, छूटी गई है पूला परिवार हमारी बाबूजी। छूटी गई है पूरा परिवार हमारे बाबूजी। छूटी गई समझ गए भाई? की कहलिए अपने जे कहे छे छोरी के नैहर में एक दिन जे बस ससुरिया हाँ नैहरा ससुराल जाय छे पूरी नहीं आवे छे। नहीं यो कैसा नहीं आवे छे? परसों हम गेलिए ससुराल, अच्छा कल खुना आ गेलिए। और मुंगेर वाला ससुराल के हो हां ये हो हां तो कहना यह छो हां अपने कहे छे जाय छे नहीं आवे छे ससुराल। हे यो अपने के लिए यही लिए हां गोरे लाल बाबू के पिताजी चल गए थे ससुराल। ससुराल कौन ससुराल? गुरु गुरु परमपिता परमेश्वर के धाम यहाँ हम गरीब नहीं रहा यह हो नजीरे कुमारपुर ई जीव के लिए पूरे संसार ले नहरा, जहाँ कोई नहीं राय से नहरा कहते हैं। बुझलो सरकार हाँ जी, अपने नहीं देखे से कहाँ इतना आदमी जे छे एते छथिन यो छै ने एकाएक ही नंबर लगल जाय छे, टिकट कटल जाय छे। जैसे हमर परबाबा गेले, हाँ छरबाबा गेले, बाबा गेले, बाप माय हाँ भाई भौजाई ओकर बाद हमर के नंबर लगते ना। हमर तो नंबर लगे छे सरकार, टिकट कटे छे लेकिन बेटी की बेट हो जाय छे। लेकिन जेबे हमहू ई नहीं जेबे हमें से बात नहीं छे। बारी बारी से सबके जाबे होतो तहू जेबो तो वह कहने जाय छथि छूटी जाई है पूरा परिवार हमारी बाबूजी।
बाबूजी हरे हरे बासी बासी दुनिया बन बन हो बाबूजी दुनिया बन बन हमारे बाबूजी लकी चदरिया ओ लकी चदरिया के वो हार हमारी बाबूजी लकी चदरिया के बहार हमारे बाबूजी लकी चदरिया के वो हार हमारी बाबूजी लकी चदरिया के बहार हमारे बाबूजी हमारी बाबूजी साड़ी दौलती सभी नहीं रह गई तो बाबूजी नहीं रह गई तो हमारे बाबूजी सगहुना चचाया की खेदाम हमारी बाबूजी सगहुना दैना एक छेदा हमारे बाबूजी भाई जी ये दूसरा गलती पकड़ लगे अपने एक बात है कि जे धन के लिए हत्या कर दे छे लूटपाट कर दे छे भाई भाई दुश्मनी कर दे छे अब उस साथ होने के देखा ये सरकार अपने के लिए धन बनावे के लिए चोरी करे छे पक्षमारी करे छे चोरी करे छे पक्षमारी करे छे बेईमानी करी ले छे भाई का गोली मारी दे छे संपत्ति के लिए टक्कर से भाई के हाँ टक्कर सब चढ़ा के संपत्ति के लिए भाई अपना के छे कुछ साथ नहीं देते है यो हाँ 155 आदमी घाट गेल दे साथ हां बाबू के साथ गेले ओकरा में बेटा गेले पोता गेले नाती भी गेले बाबा के साथ 100 बाबत करके न हो अपना कैसे नहीं अकल की चोरी करके बदमानी करके घटोला करके भाई के मार के जबरदस्ती धन बनेल के जखनी बाबू का जाबे लगले हां हुनकर पास से कोई क्षति गेले नहीं दे नहीं होता गेले सरकार जो गेले उनका पास से कोई क्षति नहीं डेविड रोड पे जैसे जखनी हुनका चिता पर सुतल के तो सारे संपत्ति यही रह गए यही रह गए भाई साथ में लकड़ी के चिता पर सुता दे के धन दौलत कोई काम के नहीं पक्का से जे पीटी ले लो छे में दू माला तीन माला पीटे बोल लगे हाँ कोई काम के नहीं कुछ नहीं दे तो साथ में जो पैसो कोई नहीं कुछ ना ये कोट लेकिन तो दोनों को प्रेम रहता साथ में प्रेम नहीं पैसा पैसा सब यही ले लेता हो ऐसा नहीं कम करो मोहन जी हाँ घर भैया बाबू जब बात करना जो 14,000 रुपया लेंगे 15,000 लेंगे अच्छा तो घर भैया का माफ कर दो बाबू जेबे नहीं करते तो पैसा लग की करबे खाली भजन गा लेबे चल जेबे बुजुर्ग से काट काट के माफ कर देबे की हो माफ कर देते हो पैसा लग हे यो सरकार आयो कहल के माफ कर दो अब पहले पैसा 3,000 रुपया ले लेके कल के हमरा कहो गांव से पानी पटबै के अब पैसा हमरा पानी पटेबे आ ये पैसा ले लेके आ आप कह छे माफ कर दो पानी पटबै घर में हाथ हो
ये लोग कहलखिन कि तुलसी जग में दो बरा, अच्छा एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति, अच्छा। पैसा से सब काम। ई जब 50 रुपया भाड़ा लगले आदमी के आबेर में है, केकरो 100 रुपया लगले, केकरो 150 रुपया लगले, हो बाबू वो पैसा बाप घर से ढूंढे। ऐसा कम करन फेरू मौका मिले जी। अच्छा भारे भरला अब की छोड़ी फिर मौका मिल गया तब नहीं तो पैसा वाला ये नहीं पहने आप ये ले कोकरा कहां से बे। भारे भरला ओ बाबू कमावे छो तो पैसा मिले छे। अच्छा ऐसे कोई दिन बैठे छे पैसा ले दे तो दिए वो ना अखनी जी ये लोग है बरौनी से है पैसे पर नहीं दो थोड़ा तो एको में छठी है यो जखनी बाबू के रंथी के लेकर के ओरे ले जाए छे पैसा लावा में फेंक मिला के क्या कहने देने जा छे जोना लेने जेते ना हो उ दे छे को संतोष ले 100 रुपया से ए जे ओकरा दे छे अब बचवा सब सुन चुन के चॉकलेट खाए छे जिलेबी 5 रंग के फल दे छे अथीन लटकावे छे धुए ये बना सब खा जाए छे यो उनको मन भरवर जान से कुछ सब में ए हो तो हूं जे हो ना ई कम सवाल सटवा खोल के देख ले तो हम सब पोनी दे पोटरी बन रहे वो सब जो कई के लगा दे पटरी बांधे छो बाय जखनी के रहता तो पटरी देने अब तकलीफ में ना दे कुछ से कम तो बाबूजी इसे संतों ने कहा है अहो संग हो न जयता किथे का हमारी बाबूजी संग न जईता के पीछे जान हम भी बाबूजी।
बाबू की साहिबा कबीर बाबा कबीर दुनिया हो बाबूजी कबीर दुनिया हमारे बाबूजी संतो भैया नहीं हो ना विचार भैया नहीं हो ना श्याम रामचंद्र भगवान की जय सुदामा जी ऐसा दरिद्र हो गए जय कि सुदामा जी